आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर टैक्स के बारे में। और ये टैक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और किस तरीके से टैक्स वसूला जाता था उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपद्स वेयर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स एंड मेंटेनिंग बिग आर्मीज दे नीडेड मोर रिसोर्सेज, सो दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। देखिए, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि महाजनपद क्या होता है। महाजनपद का मतलब हमने बताया था कि जो आदमी उस समय पे थोड़ा बहुत पैसा के मामले में ज़्यादा आगे बढ़ जाता था, मतलब जिसके पास पैसा थोड़ा ज़्यादा होता था, पावर ज़्यादा होता था, लोगों का सपोर्ट ज़्यादा होता था, वो लोग क्या कहलाते थे? महाजनपद कहलाते थे। और महाजनपद को आप किंग भी बोल सकते हैं एक तरीके से, कोई गलत बात नहीं होगा, क्योंकि लोग उसको उस समय पे क्या मानते थे? राजा ही मानते थे एक तरीके से, है ना। और हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि जैसे जैसे समय बदला, जो लोग राजा बने उन्होंने क्या करना चालू कर दिया? अपने पास एक बहुत बड़ा आर्मी रखना चालू कर दिया, ताकि लोगों को उससे बचाया जा सके और हमारे राज्य के ऊपर कोई हमला न कर दे, इससे क्या किया जा सके? बचाया जा सके। इसीलिए उन लोगों ने आर्मी अपने इकट्ठा करना चालू किया, मतलब आर्मी को वो लोग रखते थे और बड़े बड़े बिल्डिंग भी वो लोग बनाते थे। पिछले क्लास में हमने आपको ये भी बताया था कि राजा लोग यानी कि महाजनपद वो लोग क्या करते थे? अपने शहर के चारों तरफ बड़े बड़े बाउंड्री लगवा देते थे। तो इतना बड़ा आपको बाउंड्री लगवाना है, उसमें लेबर काम करेंगे। इतना बड़ा आपको खुद का रहने के लिए महल बनाना है, उसमें भी लेबर काम करेंगे। इतने बड़े लेवल पे आप आर्मी में लोगों को रख रहे हो, उसको भी पैसा देना पड़ेगा। तो ये सब पैसा कहाँ से आएगा बताओ? क्या राजा अपने पॉकेट से देगा? नहीं। इन सभी के लिए राजा ने क्या किया? लोगों से टैक्स वसूलना चालू कर दिया। तो यहाँ पे आप एक बार फिर से बता रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने बड़े, पहले तो ये समझो कि महाजनपद क्या था। पिछले क्लास में हमने बताया भी था, महाजनपद का मतलब था जो आदमी के पास उस समय पे पैसा, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, पावर थोड़ा ज़्यादा हो गया, वही कहला गया हमारा महाजनपद। और उसको लोग आपस में बोलते भी क्या थे? महाजनपद भी बोल सकते हैं आप, या फिर आप उसको लोग राजा भी बोलते थे तरीके से, राजा। तो राजा ने अपने पास एक बहुत बड़ा आर्मी रखना चालू किया, आर्मी, और बहुत बड़े बड़े वो महल बनवाता था अपने रहने के लिए भी, और शहर के चारों तरफ बाउंड्री भी लगवाता था बड़े बड़े। और बाउंड्री हमने बताया था लकड़ी का भी होता था, कई बार पत्थर का होता था बाउंड्री, कई बार ईंटे का होता था बाउंड्री। तो इतने बड़े लेवल पे लोग लेबर काम कर रहे हैं, मतलब बिल्डिंग ह्यूज फोर्स का मतलब हो गया इतने बड़े बड़े किला आप बनवा रहे हैं, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग आप बनवा रहे हैं, और इतना बड़ा आपके पास आर्मी है। तो बताओ, कोई आदमी फ्री में तो काम करेगा नहीं। तो राजा इन सभी को पेमेंट कहाँ से करता था, यानी कि पैसा कहाँ से देता था? अपने पॉकेट से। क्या? बिल्कुल नहीं, अपने पॉकेट से 1 रुपया नहीं देता था। राजा ने सिस्टम निकाला टैक्स का। इन्होंने बोला कि देखो यार, हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं, और यदि रहता भी तो हम इतना पैसा अपने पॉकेट से देते नहीं लेबर लोगों को, आर्मी लोगों को, क्योंकि हमारा खजाना खाली हो जाता। तो राजा ने यहाँ पे सिस्टम निकाल दिया टैक्स का। उन्होंने क्या बोला कि हम लोगों से ही पैसा इकट्ठा करेंगे, किस रूप में? टैक्स के रूप में। और वही लोगों का पैसा हम लेके किसको दे देंगे? अपने आर्मी के लोगों को देंगे, लेबर को देंगे जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ राजा को, मतलब राजा जो टैक्स इकट्ठा करता था वो क्यों इकट्ठा करता था? ताकि बड़े बड़े जो बिल्डिंग बन रहे थे उसमें जो लोग काम कर रहे थे उनको पेमेंट किया जा सके, और जो बड़े लेवल पे आर्मी में लोग आए हुए हैं राजा के पास उनको भी पेमेंट कर सके। इसीलिए राजा ने क्या चालू कर दिया? पेमेंट, मतलब टैक्स इकट्ठा करना चालू कर दिया। ठीक है। ये 2 कारण आपको ध्यान रखना है। बिल्डिंग ह्यूज फोर्स, यानी कि बिल्डिंग बनाने, जो बिल्डिंग बनाते थे उसमें लेबर काम करते थे उसको पैसा देना था, और जो आर्मी में काम करते थे लोग उसको पैसा देना था। इसीलिए राजा ने टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। आगे, टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वेर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वेर फार्मर। सबसे ज़्यादा यदि टैक्स किसी चीज़ पे लगता था उस समय पे, तो वो किस पे था? क्रॉप पे, अनाज पे, यानी कि फसल पे था। क्यों भाई? क्योंकि उस समय पे अधिकतर आदमी किसान थे। तो अब जब अधिकतर आदमी किसान है, अनाज उपजा रहे हैं, तो टैक्स भी किसके ऊपर लगेगा? अनाज के ऊपर ही लगेगा। तो उस समय पे टैक्स अलग अलग चीज़ों पे लगता था, लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स यदि किसी पे लगता था तो वो किस पे लगता था? अनाजों पे ही लगता था, यानी कि फसल पे लगता था। ठीक है। आगे, उसके बाद बागा और शेयर क्या होता है? आप इसको बागा भी बोल सकते हैं और शेयर भी बोल सकते हैं। ये एक प्रकार का टैक्स का सिस्टम था जो उस समय पे महाजनपद या फिर राजा, जो आप बोलो, महाजनपद बोलो, राजा बोलो, बात सेम ही है। तो उस समय पे जो महाजनपद लोग, यानी कि जो राजा लोग टैक्स लेते थे ना, उस टैक्स के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते थे? बागा, या फिर आप उसको शेयर भी बोल सकते हैं। अब ये क्या होता था जरा इसके बारे में देख लो। द फार्मर्स वर रिक्वायर्ड टू पे 1/6 ऑफ देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एज टैक्स, दिस वॉज नोन एज बागा और अ शेयर। मतलब आप इसको ऐसे समझो, मान लो कोई किसान है जिन्होंने खेती किया,
और उनके पास पूरा, चलो मान लो कोई किसान है जिन्होंने चावल का खेती किया, राइस का खेती किया, और उसको 6 बोरी चावल हुआ, तो 6 बोरी चावल में से 1 बोरी चावल किसको देना पड़ेगा? राजा को देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। तो 1/6 का मतलब समझ आ गया। 1/6 का मतलब हुआ कि मान लीजिए आपने 6 बोरी अनाज उपजाया, तो 6 बोरी में से आपको 1 बोरी अनाज राजा को देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। यही था हमारा बागा और शेयर, जिसको आप बागा भी बोल सकते हैं और शेयर भी बोल सकते हैं। तो बताइए ये एक तरीके से क्या था? टैक्स का सिस्टम था। बात समझ आ रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ बागा या फिर शेयर क्या था, तो बताइएगा कि ये एक सिस्टम था जिसके द्वारा राजा लोगों से 1/6 टैक्स ले रहा था। 1/6 का मतलब हुआ कि यदि आपने 6 बोरी अनाज उपजाया है तो 1 बोरी अनाज आपको राजा को देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर वेर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल, दिस कुड हैव बीन इन फॉर्म ऑफ लेबर। यहाँ तक के टैक्स क्राफ्ट पर्सन पे भी लगता था। क्राफ्ट पर्सन का मतलब हो गया कि जो कि कलाकारी का काम करते हैं। कलाकारी का मतलब हो गया जो कि टेबल, कुर्सी, बेंच, सोफा ऐसा बनाते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं क्राफ्ट पर्सन। अब राजा सोचो इससे टैक्स कैसे लेता होगा। राजा इससे टैक्स अनाज के रूप में नहीं लेता था, पैसा के रूप में नहीं लेता था, बल्कि इसे टैक्स के रूप में इनसे काम करवा लेता था। मतलब मान लो राजा को कुर्सी बनवाना हो, टेबल बनवाना हो, बेंच बनवाना हो, तो क्या वो पैसा देके बनवाएगा? नहीं, राजा के पास लकड़ी का कमी तो है नहीं। जिसको बोलेगा वही इंसान जंगल से काट के लकड़ी ला के राजा को दे देगा। तो लकड़ी तो आ गया, अब उसको टेबल, कुर्सी, बेंच बना के राजा को देगा कौन? इसके लिए आते थे कौन? क्राफ्ट पर्सन, मतलब जो लोग इसमें माहिर होते हैं, कुर्सी बनाने में, टेबल बनाने में। तो जो क्राफ्ट पर्सन थे वो लोग भी टैक्स देते थे सरकार को, सरकार बोल रहे, सॉरी माय मिस्टेक, राजा को। ये लोग भी टैक्स देते थे राजा को, लेकिन किस रूप में? लेबर के रूप में। मतलब कि जाके टेबल बना देना, कुर्सी बना देना, बेंच बना देना। तो बताओ क्या ये एक तरीके का टैक्स ये नहीं है? बिल्कुल टैक्स है, ये भी एक तरीके का टैक्स ही था। ठीक है, आगे। तो ये लोग पैसा, अनाज, ये सब नहीं देते थे, ये लोग जाके अपना लेबर देते थे, मतलब अपना कुछ काम कर देते थे राजा के लिए, वही हो गया इसका टैक्स। आगे, फॉर एग्जाम्पल अ वीवर और अ स्मिथ हैड टू वर्क फॉर अ डे इवन मंथ फॉर द किंग। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे वीवर का मतलब होता है जो कपड़ा बुनते हैं, कपड़ा बुनना, चटाई बुनना, ये सब लोग भी राजा को टैक्स देता था। किस रूप में? जाके काम कर देते थे, वही हो गया उसका टैक्स। जैसे मान लो कि वीवर है, यानी कि कपड़ा बुनने वाला आदमी है, तो राजा के पास जाएगा, राजा के लिए कुछ कपड़ा बुन के दे देगा। राजा को कोई अच्छा सा कपड़ा बनवाना हो वो बना के दे देगा फ्री में, हो गया उसका टैक्स, है ना। उसी प्रकार से मान लो कोई आदमी है स्मिथ, स्मिथ का मतलब होता है सोनार, आप बोल सकते हैं, या फिर लोहार बोल सकते हैं। ये सब कैसे टैक्स देता था? सोना के रूप में, चांदी के रूप में नहीं। ये लोग बोलता था कि हुजूर हम टैक्स नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम खुद गरीब आदमी हैं। तो ये लोग जाके राजा के लिए कुछ बना के दे दिया। जैसे मान लो कि लोहार है, तो राजा के लिए 10 गो तलवार बना दिया, राजा के लिए 20 गो भाला बना दिया, वो हो गया उसका वो टैक्स, है ना। उसी प्रकार से मान लो कोई सोनार है जो कि सोना चांदी का काम करता है, वो क्या करेगा? राजा के लिए एक अच्छा सा आभूषण बना देगा, मतलब अच्छा सा गला का सेट बना देगा, एक अच्छा सा अंगूठी बना देगा। तो ये लोग भी टैक्स देते थे, लेकिन किस रूप में? मेहनत के रूप में, लेबर के रूप में। ठीक है, आगे। और ये लोग जो मतलब ये लोग राजा के लिए कई बार तो एक दिन भी काम करते थे, कई बार महीनों तक ये लोग काम करते रह जाते थे राजा के लिए, ताकि राजा को टैक्स ना दे पाए तो कम से कम अपना समय दे दो, कुछ बना के दे दो उनको, है ना। इस तरीके से लोग काम करते थे। तो कहने का मतलब हर आदमी से राजा टैक्स लेता था, किसी से पैसे के रूप में, किसी से अनाज के रूप में, तो किसी के मेहनत के रूप में। ठीक है, आगे। हर्डर्स वेर ऑल्सो पेड टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। यानी यहाँ तक के हर्डर मतलब हो गया जिनके पास गाय भैंस ये सब ज़्यादा होता है ना, जो गाय भैंस बैल बकरी सब चराते हैं और पालन करते हैं, उनसे भी राजा टैक्स लेता था। किस रूप में? पहला जानवर के रूप में। मान लो कोई आदमी के पास 100 गो गाय है, तो राजा बोलता था कि यार तुम्हारा ये 2 गो गाय हमको पसंद आ गया, ये हमको दे दो। बोलता था ठीक है हुजूर ले जाइए, आप ही का सब सामान है, ले जाइए। तो कहने का मतलब जो गाय भैंस ऐसे पालते थे वो लोग भी टैक्स देते थे। किस रूप में? जानवर के रूप में। और किस रूप में? और किस रूप में? एनिमल प्रोड्यूस के रूप में। एनिमल प्रोड्यूस का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए गाय है, आज का दूध चलो राजा के यहाँ पहुँचा देते हैं, मान लो, इमेजिन करो। तो दूध हो गया, मक्खन हो गया, जो समय पे बनता था वो सब चीज़ ये लोग राजा के पास जाके पहुंचा देते थे टैक्स के रूप में, क्योंकि ये लोग उतना पैसा दे नहीं पाते थे, अनाज दे नहीं पाते थे, तो इनके पास जो सामान होता था यही सामान ये लोग राजा को भेंट कर देते थे, यानी कि गिफ्ट दे देते थे टैक्स के रूप में। आगे, हंटर्स एंड गैदरर्स वेर ऑल्सो पेड टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस।
यहाँ तक के जो हंटर होते थे, हंटर मतलब जो जानवर को मार के खाते हैं, और गदरर, गदरर का मतलब हो गया जो कि जंगल जंगल भटकते हैं, साग सब्जी फल फूल इकट्ठा करते हैं, पेड़ों से तोड़ते हैं, इन सब से भी राजा टैक्स लेता था। जैसे मान लो हंटर है, इमेजिन करो, हंटर का मतलब कौन, जो शिकार करता है, तो हंटर से कैसे टैक्स लेता था। जैसे मान लो कोई आदमी हंटर है, उनसे टैक्स कैसे लेकर राजा, बोलता था यार जाओ जंगल और एक अच्छा सा जानवर आज मेरे लिए मार के लेकर आओ, हमको खाने का मन कर रहा है, तो ला के दे दिया, वही हो गया उसका टैक्स। ठीक है, उसी प्रकार से मान लो गदरर है, गदरर का मतलब हो गया कि जो कि जंगल जंगल जाते हैं, फल ऐसा पेड़ से तोड़ते हैं ना, इकट्ठा करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं गदरर। उसी प्रकार से लकड़ी इकट्ठा करता है, उसको भी हम लोग गदरर ही बोलते हैं। तो इन लोग से राजा कैसे टैक्स लेता था, इन लोगों को राजा बोलता था कि यार तुम लोग चुनने वाले लोग हो, फल फूल तोड़ने वाले लोग हो, जंगल में जाते हो भटकते हो, तो आज जाओ जंगल और हमारे लिए अच्छा अच्छा एक टुकड़ी सेब तोड़ के लेते आओ, वही होगा उसका टैक्स। इस तरीके से वो टैक्स देता था। तो कहने का मतलब हर आदमी किसी न किसी रूप में राजा को टैक्स देता ही था। ठीक है, आगे ऑल्सो देयर वेयर टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वेयर ब्राउट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। यहाँ तक के टैक्स उनको भी देना पड़ता था जो खरीद बिक्री का काम करते थे, चावल बेचना, दाल बेचना, गेहूं बेचना, इन ये लोग जो बेचने का काम करते थे, जो ट्रेड का काम करते थे, इनको भी टैक्स देना पड़ता था राजा को। तो कहने का मतलब मोटा मोटी आप ये कह सकते हैं कि चाहे इंसान कोई भी हो, हर किसी को टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो टैक्स वाला सिस्टम समझ आया आपको। चलिए, इस तरीके से हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगला टॉपिक है हमारा है चेंजेस इन एग्रीकल्चर, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।